वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज क्लासरूम। आओ कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज क्लासरूम। तो आज हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। देखेंगे कि एडिशन हम लाइक फ्रैक्शंस के कैसे करते हैं। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? लाइक फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। ठीक, उन्हें हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। मैंने इससे पहले भी और वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने फ्रैक्शंस, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, उनके असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, कंपेयर करना, इन सब के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन भी बताया है, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पे मैं दे दूंगी। तो अभी हम पढ़ते हैं एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस की। एडिशन हमें लाइक फ्रैक्शंस का कैसे करना है। तो इन द एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस ओनली द न्यूमरेटर्स आर एडेड। सो न्यूमरेटर्स क्या होते हैं? जो हम फ्रैक्शन में ऊपर लिखते हैं ना नंबर, उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं। तो न्यूमरेटर वो होते हैं जो हम होल पार्ट को जिन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। लेकिन उनमें से जिस पार्ट के बारे में हम बात करते हैं या जिस पार्ट को हम कंसीडर कर रहे होते हैं या जो शेडेड पार्ट होता है फिगर में, उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। सो द डिनोमिनेटर रिमेन्स द सेम, और वी कैन से दैट कि सम ऑफ द न्यूमरेटर्स अपॉन डिनोमिनेटर्स। ठीक, ये होता है सम। तो फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं, सो हम इस तरीके से निकालेंगे, सम ऑफ लाइक फ्रैक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द न्यूमरेटर्स अपॉन डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले कि add 1/4, okay, 1/4 and 2/4। ठीक, तो इसके हिसाब से हमें जब सम निकालना है, तो अभी मैंने क्या कहा, सम ऑफ द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर विल बी सेम। सो हम लिखेंगे 1 + 2 upon 4. So the answer will be 3 upon 4. ठीक, अब इसे फिगर के थ्रू भी हम देख सकते हैं। तो कैसे? यहाँ 1/4 है, तो 4 का मतलब होता है कि जो फिगर है वो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स में जो डिवाइड हुआ है। तो कितना है? 4 है, तो मैंने इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक, तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1/4 को। अब 1/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो 1 है हमारा न्यूमरेटर, उसका क्या मतलब होता है कि इन टोटल पार्ट्स में से किस शेडेड पार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एक पार्ट शेडेड है ना, तो ये क्या हो गया 1/4। अब यहाँ 2/4 है, तो 4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया और 2/4, तो मतलब 2 पार्ट्स शेडेड हैं। हम 2 पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया? 2/4, 1/4। ठीक, तो हमारा ये हो गया। अब हमने कहा कि डिनोमिनेटर सेम रहता है, तो हमने इस फिगर में जो हमारा सम, जो हमारा आंसर है, उस फिगर में हमने डिनोमिनेटर को सेम है रहता है बोला, तो सेम रखा इस फिगर में, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब 1 + 2, अब यहाँ पे हमने जितने टोटल पार्ट्स को शेड किया है उतने ही पार्ट्स को हम यहाँ पे शेड करेंगे। तो 1, 2 and 3, तो यहाँ पे 3 पार्ट्स को आप शेड कर दीजिए, तो आपका आंसर फिगर के थ्रू भी आ गया, 3/4। तो इस तरीके से भी आप शो कर सकते हैं।
अब हमने यहाँ पे 2 फ्रैक्शन ऐड किया, सिमिलरली हम 3 फ्रैक्शंस को भी ऐड कर सकते हैं और प्रोसेस सेम रहेगी, डिनोमिनेटर सेम रहेगा और सारे न्यूमरेटर्स को हम ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1/9 ठीक और ऐड करने बोल रहे हैं 3/9 प्लस 2/9, तो ऐसे ही हमें करना है। डिनोमिनेटर को हमें रखना है सेम और हमें लिखना है 1 + 3 + 2 और हमें ऐड करना है बस न्यूमरेटर। तो 1 + 3 4, 4 + 2 6, दैट इज 6/9। और अगर इसे फर्दर और क्लासीफाई करना चाहते हैं तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस से इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 3 का टेबल पढ़ लीजिए। तो ये हो जाएगा 2/3। ठीक, सिंप्लीफाई और करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, बट अब ऐसा ज़रूरी नहीं है आप सिंप्लीफाई करें, ये स्टेप तक भी सही है। सो इस तरीके से हम 3 नंबर का भी फ्रैक्शंस कर सकते हैं। सिमिलरली 4 जो लाइक फ्रैक्शंस हैं, 4 फ्रैक्शंस दिए हैं तो बस वही करना है, डिनोमिनेटर को हमें सेम रखना है और सारे न्यूमरेटर्स को ऐड कर देना है जैसे हम ऐड करते हैं और हमें मिल जाएगा हमारा जो सम है लाइक फ्रैक्शन का वो मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो मैं इसे भी रिप्रेजेंट करके आपको बता सकती हूँ। सो अभी मैं इन तीनों को तो नहीं करूँगी, मैं इस आंसर का आपको मैंने एक रेक्टेंगल बनाया और इसे 9 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 and this one is the 9th part। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब हमें 6 1 2 3 4 6 तो टोटल इस तरीके से हमें करना है। शेड, ये हमारा आंसर का शेड है। ठीक, अगर हम इसे 3-3 के ग्रुप में डिवाइड करें तो 3 सॉरी ये 5 था ना, ये 6 हुआ। अगर हम इसे 3-3 के ग्रुप में डिवाइड करते हैं तो यहाँ तक हुआ क्या, 1 ग्रुप और यहाँ तक क्या हुआ, 2 ग्रुप। और कितने ग्रुप बन गए, 1 2 and 3। सो अगर मैंने 6/9 को 3-3 के ग्रुप में डिवाइड किया तो देखिए 1 2 3 हमारा फ्रैक्शन सिंप्लीफाई होके 3 आया और जो शेडेड ग्रुप है वो कितने हैं, 1 and 2, तो 2/3 हो गया ना इस तरीके से। और अभी 1/9 लिखना होता तो मैं एक पार्ट को शेड करती और 3 लिखना होता तो 3 पार्ट को शेड करती और ऐसे ही डिवाइड करती। और 2 लिखना होता 2/9 ऐसे फिगर में ड्रॉ करना होता तो 2 बॉक्स को मैं शेड करती। यहाँ मैंने आंसर से आपको इस फिगर से ये समझाया कि 9 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, 6 पार्ट को शेड किया और अगर मैं इसे 3-3 के पार्ट्स में डिवाइड करूँ इक्वल पार्ट्स में तो देखिए 2/3 कैसे इसे मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा वो मैं आपको बता रही हूँ। ये एक पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट हो गया, 3 2 पार्ट शेडेड है तो 2 और टोटल पार्ट से 3, तो ये हो गया 2/3। तो इसी तरीके से हमें एडिशन करना है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस फ्रैक्शन से रिलेटेड आपको सारी वीडियोस जो है आई बटन में मिल जाएंगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं।
सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।